हेलो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां वास्तविकता कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अपने ग्रह पर घूमने वाले कुछ सबसे अजीबोगरीब और आकर्षक जीवों की खोज करने के लिए एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़े हैं। महासागरों की गहराई से लेकर सबसे ऊंची चोटियों तक पृथ्वी पर कई तरह की प्रजातियां हैं जो हमारी अपेक्षाओं को धता बताती हैं और जीवन की हमारी समझ को चुनौती देती है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम अज्ञात के दायरे में जाने वाले हैं जहां प्रत्येक प्राणी अनुकूलन, अस्तित्व और विकास की कहानी कहता है, जिसमें हम दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब जानवरों के बारे में जानेंगे और शायद आपने पहले इन्हें कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये कोई रस्सी या धागा नहीं है, ये है दुनिया का सबसे लंबा जानवर साइफोनोफोर। ये जानवर ब्लू व्हेल से भी अधिक लंबा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जानवर की लंबाई 45 मीटर यानी 150 फीट है, जबकि 29.9 मीटर यानी कि 98 फीट की अधिकतम लंबाई की पुष्टि की गई ब्लू व्हेल इसकी तुलना में महज एक बच्चा है। यह नमूना जिसे आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो, यह एक फीडिंग स्पाइरल में व्यवस्थित 2020 में देखा गया था। नंबर 2, मुंतजैक। इसे भौंकता हुआ हिरन भी कहा जाता है। यह साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला एक छोटा हिरन का जीव वैज्ञानिक वंश है। इवोल्यूशन की नजर से यह हिरनों में शायद सबसे पुराना है और इसे धरती पे लगभग 15 से 35 मिलियन साल पहले देखा गया था। वर्तमान में यह भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। यह कम आबादी में पूर्वी हिमालय और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। नर के दोबारा उग सकने वाले सींग होते हैं। हालांकि इलाके की लड़ाई में अपने लंबे केनाइन दांत का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, उकारी। उकारी नई दुनिया के बंदरों से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि उनकी पूंछ की लंबाई लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर होती है और उनके सिर और शरीर की लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर से काफी कम होती है। उनके शरीर लंबे और ढीले बालों से ढके होते हैं, लेकिन उनके सिर गंजे होते हैं। उनके पास लगभग कोई चमड़े के नीचे की चर्बी नहीं होती है, इसीलिए उनके गंजे चेहरे लगभग खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं। वर्तमान में पहचानी गई उकारी की 4 प्रजातियां सभी नॉर्थ वेस्टर्न अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। गंजे उकारी अपने चमकीले लाल रंग के लिए उल्लेखनीय हैं। काले सिर वाले उकारी अमेजन के नॉर्थ में और रियो निग्रो के साउथ में पाए जाते हैं। उन्हें छोटे समूहों में और लगभग 100 तक के बड़े समूहों में देखा गया है। नंबर 5, हगफिश। यह हगफिश इलेक्ट्रिक ईल के आकार की जबड़े वाली मछली होती है। हगफिश एकमात्र ज्ञात जीवित जानवर है जिसके पास खोपड़ी होती है, लेकिन कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। हालांकि इनके पास अंडर डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये समुद्री शिकारी और मैला ढोने वाले जानवर होते हैं जो अपनी त्वचा में म्यूकस ग्लैंड से काफी मात्रा में कीचड़ जमा करके अन्य बड़े शिकारियों से अपना बचाव करते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 50 सेंटीमीटर यानी 19.7 इंच की होती है। इनके शरीर लंबे मछली जैसी होती है और दुम पैडल जैसा होता है। त्वचा नंगी होती है और शरीर को ढीले मोजे की तरह ढक सकती है। वे आमतौर पर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। नंबर 6, पिंक रिवर डॉल्फिन। अमेज़न नदी के डॉल्फिन नदी में डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। एडल्ट मेल का वजन 185 किलोग्राम यानी 408 पाउंड होता है और लंबाई 2.5 मीटर यानी 8.2 फीट होती है। एडल्ट्स पिंक कलर प्राप्त करते हैं जो मेल में सबसे ज्यादा प्रमुख होता है, जिससे इन्हें पिंक रिवर डॉल्फिन उपनाम मिलता है। मेल्स फीमेल्स की तुलना में 16% लंबे और 55% अधिक वजन वाले होते हैं। नंबर 7, ब्लॉबफिश। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सबसे बदसूरत प्राणी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप ब्लॉबफिश की कल्पना कर सकते हैं। एक पीला गुलाबी जेलिटिनस ब्लॉब के मुंह से एक लटकता हुआ, नीचे की ओर मुड़ा हुआ और बड़ी लटकती हुई नाक है। 2013 में दुनिया के सबसे बदसूरत जानवर का नाम दिए जाने के बाद इस भयानक मछली ने समृद्धि हासिल की। जी हाँ दोस्तों,
इसके सम्मान में मीम्स, गाने, सॉफ्ट टॉय और यहाँ तक कि टीवी कैरेक्टर भी बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन घोस्ट शार्क। इस मछली का रंग चांदी जैसा होता है। मेल 50 सेंटीमीटर यानी 1.6 फीट और फीमेल 70 सेंटीमीटर यानी 2.3 फीट में मैच्योर हो जाते हैं और सिर से पूंछ तक की अधिकतम लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी 4.9 फीट की होती है। इनका शरीर लंबा होने के साथ साथ चिकना और टर्पीडो के आकार का होता है। वर्तमान में इस प्रजाति को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जल का मूल निवासी माना जाता है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि न्यूजीलैंड की आबादी और ऑस्ट्रेलियाई आबादी वास्तव में अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं। इन मछलियों की अधिकतम आयु 15 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। नंबर 9, स्केटोप्लेन। यह एल्पिडिडे फैमिली के गहरे समुद्र में रहने वाले समुद्री खीरे की एक प्रजाति है। इसकी प्रजाति को आमतौर पर समुद्री सुअर के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में लगभग 1200 से 5000 मीटर यानी 3900 से 16400 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 4 से 6 इंच यानी 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये साइज में छोटे होते हैं और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए उनके पास खुद की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। उनकी त्वचा में एक होलोथुरिन नामक टॉक्सिक केमिकल होता है जो अन्य प्राणियों के लिए जहरीला होता है। सभी इचिनोडर्म्स की तरह इनका ब्रीथिंग सिस्टम खराब रूप से विकसित होता है और वे अपने एनस से सांस लेते हैं। नंबर 10, पिंक फेरी आर्मोडिलो। पिंक फेरी आर्मोडिलो की सबसे छोटी प्रजाति होती है जिसको पहली बार 1825 में रिचर्ड हॉलन द्वारा डिस्कवर किया गया था। पिंक फेरी आर्मोडिलो की आंखें छोटी होती हैं, रेशमी पीले सफ़ेद फर और लचीले डोर्सल सेल्स होते हैं। ये रेतीले या दोमट मिट्टी में खुदाई करने के लिए अपने विशेष पंजों का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में खुद को दफनाने की उनके पास एक अनोखी क्षमता होती है। यह व्यवहार इनको शिकारियों और ज़्यादा तापमान से बचाने में मदद करता है। यह एकांत रेगिस्तान, अनुकूलित जानवर, सेंट्रल अर्जेंटीना के रेगिस्तान और झाड़ीदार भूमि में पाए जाते हैं। नंबर 11, ग्रेट पोटू। यह सबसे बड़ी पोटू की प्रजाति होती है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उल्लुओं की तरह ही यह प्रजाति भी नॉकटर्नल होती है। यह बड़े कीड़ों और छोटे वर्टिब्रेट्स का शिकार करता है जिन्हें यह ऊंचे स्थानों से उड़कर पकड़ता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी कहराने वाली आवाज़ है जिसे यह रात भर गाता है। इसका सिर इसके शरीर से बड़ा होता है, आंखें भी बहुत बड़ी होती है और एक छोटी लेकिन चौड़ी चोंच होती है। इसके पंख का आकार अंडाकार होता है और पूंछ लंबी होती है।